Okay, SY BCom semester 4 NEP management accounting. What we are doing is cash budgeting, right? तो आई होप कि इंट्रोडक्शन वीडियो सबने सुना होगा, देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी एंड वी विल स्टार्ट विद द सम्स. ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सम और बिफोर स्टार्टिंग द सम, लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये वीडियोस थोड़े बड़े होने वाले हैं. एटलीस्ट पहले 2-3 वीडियो 20 से 25 मिनट के होंगे. तो जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह से सब कुछ ना आए तब तक पूरे देखने ही पड़ेंगे. ओके, कुछ शॉर्टकट आपके पास मिल जाए तो वो मुझे बोलना, बाकी मैं तो निकाल ही लूँगा, डोंट वरी. ओके, थर्ड फोर्थ वीडियो से अपना वीडियो छोटा होगा 10-12 मिनट का, क्योंकि कैलकुलेशन उतना है. जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ बाबा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द सम, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट और द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कैश बजटिंग. बजट जब बनाते हो कैश का तो वो हमेशा, अब कमेंट मारी है या नहीं आई डोंट नो लोगों ने इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि मैं वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये वीडियो पोस्ट करने के बाद उधर की वीडियो देखूंगा कि आप लोगों ने कमेंट मारी है या नहीं मारी है. ओके, बजट इज एन एस्टीमेट. हमेशा रिमेंबर वन थिंग, बजट इज नेवर बेस्ड ऑन द एक्चुअल फिगर्स, इट इज एन एस्टीमेट ऑफ द फ्यूचर. ओके, so the normal structure is particulars, whatever the period you are making for that. One, opening balance. शुरू कहाँ से होगा? ओपनिंग. देखो बिजनेस करोगे तो कोई ना कोई तो पैसा होगा ना हाथ में, ओपनिंग बैलेंस होना ही है, राइट. उसमें ऐड करेंगे हम रिसीव्स. बिजनेस पैसा कहाँ कहाँ से कमाता है, कैसे कैसे कमाता है. अगर कमाया तो मेरी जेब में 100 रुपया था और मुझे 1000 रुपया फीस आया किसी का, तो कितना हुआ? 1100, राइट. सिंपली रिसीव्ड आई विल बी एडिंग एंड पेमेंट आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर कैश बजट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम नंबर 1. तो क्या बोला है सम नंबर 1 में? जेड लिमिटेड. ये तुम लोग की परेशानी में देखो कितने चले गए. नहीं, आज से 5 साल पहले की वीडियो देखोगे तो ये भरगच एकदम जंगल था, अभी पूरा स्टेडियम तैयार हो रहा है. जेड लिमिटेड विशेस टू अरेंज for overdraft facilities with its banker during the period April to June. Done. The company will be manufacturing mainly for stock during this time. Prepare a cash budget for the period April to June, okay, indicating the extent of bank facilities the company will require at the end of each month. Monthly schedule of sales, purchase and wages. क्या बोला है उन्होंने? तो सेल्स दिया है फरवरी टू अप्रैल जून का. सर अप्रैल टू जून का बजट बनाने बोला है तो फरवरी क्यों दिया, मार्च क्यों दिया, पता चल जाएगा. देखिए, sales they are given, purchase they are given and wages they are given, right. Realization of the payment terms. Okay, realization and payment terms. तो क्या है पैसा पाने का और पैसा देने का terms and condition. Credit sales, तो पूरा सेल्स क्रेडिट पे ही है. 50% sales are realized in the month of following the sales and 50% will be realized in the second month. तो अगर फरवरी में माल बेचा है तो फरवरी का आधा कब मिलेगा? मार्च में, और आधा अप्रैल में. पता चला फरवरी क्यों दिया है? डन. सो रीड द सम वेरी केयरफुली. दिस इज एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, व्हाटएवर यू टेक, बट ये जरूरी है. ओके, क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेस. फॉलोइंग बोले तो बाद में, आफ्टर, लेटर. ओके, wages, assume wages are paid in the same month unless otherwise specified. उसी महीने में wages देकर क्लियर कर दिया है. Opening balance, the cash in bank on 1st April 2024 is rupees 25,000. समझ में आया? सॉल्व करना शुरू करें. ये वीडियो को टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ये वीडियो बहुत छोटी होगी, डोंट वरी. 13 मिनट में खत्म हो जाएगी. कोशिश करूंगा कि 11:11 पे खत्म करें, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ था. सो ओपनिंग बैलेंस दे हैव सेड हाउ मच? 25,000, बराबर. अब फेब का जो सेल्स है आपका, उसका आधा आपको मिलेगा अप्रैल में. मार्च का जो सेल्स है उसका आधा अप्रैल में, आधा मई में. अप्रैल का जो सेल्स है उसका आधा मई में, आधा जून में. मई का जो सेल्स है उसका आधा जून में और आधा जुलाई में, राइट. इतना कैलकुलेशन समझ में आया? उन्होंने क्या बोला था? 50% आर रिसीव्ड इन द फॉलोइंग मंथ एंड 50% इन द सेकंड मंथ, करेक्ट. सो फरवरी का सेल्स कितना है? 1,80,000, करेक्ट. 1,80,000 का आधा 90 यू विल बी रिसीविंग इन मार्च.
and 90 we will receive in April, right? Then March 1,92,000 का आधा कब मिलेगा? अप्रैल में 96, बराबर, इसके सामने लिखता हूं, चलो 96 एंड जून में 96, इज इट? यस, बराबर। मार्च का, अप्रैल और मई में, सॉरी मैं यहां घूम गया, तो देखो ये चीजें हो सकती है। Then अप्रैल का सेल्स इज हाउ मच? 1,08,000, तो 1,08,000 का आधा 54 you will receive in May and 54 you will receive in June. Yes. Then May का सेल्स 1,74,000 का आधा, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं कैलसी लेने भूल गया हूँ, शाबाश। ओके, अप्रैल का हो गया, मई का 1,74,000 का आधा 87 I will receive in, yes, I hope इतना समझा आपको, comfortable? Yes, whatever the sales is 50% next month, 50% उसके next month, यानी फरवरी का अप्रैल में मिलने वाला है, मार्च का अप्रैल और मई में मिलने वाला है, मई का अप्रैल का मई और जून में मिलने वाला है, बराबर, अप्रैल का मई और जून में, और मई का आधा जून में, आधा जुलाई में, which is not our study period. Right, we are preparing only for the 3 months. आगे की बोलছে, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? अप्रैल का मई और जून में मिलेगा, हाँ ना, बराबर है, हमने देखा, चलो ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते अब क्या बोला? परचेस, तो क्रेडिटर्स आर पेड 1 month in the following of the purchase, 1 month following the purchase, यानी कि अप्रैल में आप कौन सा पे करोगे? पहले वाला, मार्च का। मई में कौन सा पे करोगे? अप्रैल का। जून में कौन सा पे करोगे? मई का, राइट? उल्टी तरह से बोलो तो मार्च में अगर परचेस किया कब पे करूंगा? अप्रैल में। अप्रैल में अगर परचेस किया कब पे करूंगा? मई में। मई में अगर परचेस किया कब पे करूंगा? जून में। यस, सो ले लेते हैं पेमेंट ऑफ व्हाट? परचेस, करेक्ट? फर्स्ट दिस वाज फॉर व्हाट? सेल्स। दूसरा कोई इनकम यहाँ पे नहीं है, राइट? तो इन अप्रैल आई विल बी पेइंग ऑफ मार्च, यानी कि 1,44,000 जो अप्रैल में परचेस किया मैंने 2,43,000 वो कब पे करूंगा? मई में। जो मई में परचेस किया मैंने 2,46,000 कब पे करूंगा? जून में। सिंपल। एंड दे हैव सेड कि वेजेस आर पेड इन द मंथ इटसेल्फ, तो वेजेस अप्रैल का कितना है? 11,000, यस। देन मई का 10,000, देन जून का 15,000, यस। अगर आपको कंफ्यूजन बढ़ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होने वाला, तो ठीक है, 90 + 96 मैं यहाँ पे टोटल रिसीट ले लेता हूँ, ओके, दैट विल बी 1,86,000। देन अभी मैं 12 को भी सिखाता हूँ, इसमें मुझे ओरल करने की आदत है, बट यू आर हैविंग द कैलसी, आप लोग अमीर लोग हो ही मेरे, बराबर, तो बिंदास कैलसी यूज करना, नो प्रॉब्लम। 1,41,000। Speaking about this, my payments will be how much? Total payment, total payments will be how much? 1,55,000, 1 2 3, 2,53,000, 1 2 3, and 2,61,000, 1 2 3। आ गया? रिसीप्ट और पेमेंट का हिसाब अगर मुझे मिल गया तो मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा? ऐड और प्लस। What is my opening balance? 25 plus 1,86,000, बराबर? So how much I will be having? 2,11,000, 2,11,000 minus 1,15,000, कितना बचेगा मेरे पास? कितना बचेगा? 56, बराबर? तो 56 मेरा कैश बैलेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बराबर? अब सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी चीज, मेरा अप्रैल का क्लोजिंग विल बी माय मई का ओपनिंग। वेरी गुड, बराबर, समझदार हो रहे, कसम से धमाल मजा आएगा, बराबर? अप्रैल का क्लोजिंग वो मई का ओपनिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश किया, यहाँ पे डैश किया, यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। तो कीप योर कॉमन सेंस अलाइव व्हाइल सॉल्विंग द सम्स,
56 प्लस 1,50,000 कितना होगा 2,06,000 बराबर। 2,06,000 में से 2,53,000 जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। 47,000 मुझे कम पड़ रहा है बराबर। तो ये मेरा क्या बनेगा ओवरड्राफ्ट ना। मई का क्लोजिंग वो जून का ओपनिंग लेकिन नेगेटिव है ना। अब -47 प्लस 1,41 तो कितना होगा तुम लोग का? मुझे क्या पता है ना कितना होगा। सो 4 1 2 3 और ये 3 यानी कि 94 नेगेटिव माइनस 94 नेगेटिव ही होगा ना। हाँ नहीं गड़बड़ हो रही, कुछ तो गड़बड़ हुई है। और ये प्लस इतना माइनस होगा तो कितना होगा? ये गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। चलो रुको, मैं कैलसी लेकर आया है ना। कैलसी लेकर आते हैं, वीडियो को करते हैं पॉज। पॉज कैसे किया जाता है? नहीं लाया कैलसी, मेरी छोटी सी गलती हो गई, मैंने 94 को ब्रैकेट में ले लिया। तो 2,61,000 विच इज माय नेगेटिव अमाउंट माइनस ये पॉजिटिव 94 बराबर। यानी कितना बचेगा अपने पास 7 और ये 6 और ये 1,67,000। इवन दिस इज नेगेटिव यानी कि क्या है ओवरड्राफ्ट। तो एज अ स्टूडेंट इन एग्जाम अगर आप लोग को बोला, देखो उन्होंने क्या बोला है, indicating the extent of bank facility the company will require at the end of each month, right? So as a student of commerce or as a student of or as an examinee, it's your duty that you should write over there. क्या लिखोगे आप लोग? Therefore the company has the positive balance of 56,000 will have, sorry, in the month of April, in the month of May it will require an overdraft of 47,000 and in the month of June the same overdraft increases to 1,67,000. So this indicates a stable financial condition or unstable. अगर आपको ओवरड्राफ्ट बढ़ते जा रहा है तो आप फाइनेंशियली साउंड हो या वीक हो? वेरी गुड, कमेंट में मारो क्या है वो, जो भी है वो। अब ऐसे इन्वॉल्व करूंगा तुम लोग को, देखो